हमें यहाँ के ज्ञान देते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तुम कानून व्यवस्था की बात करोगे, स्वयं के ऊपर कितने केसेस थे। पहला मुख्यमंत्री देखा मैंने, मुख्यमंत्री बनते से अपने खिलाफ केसेस सारे खाली कर दिए। क्यों डर भाई? लड़ता केसेस, कोर्ट में जाता, तू यदि बिल्कुल बेकसूर है तो कोर्ट न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए था। क्यों सरकार को कह के अपने केसेस रद्द करवाए? और केसेस कैसे थे? कुछ केसेस तो बहुत ही सीरियस थे। ये हमें बताएंगे कि मैं कैसा बुलडोजर चलाता हूं। मुलायम ने 3 दिन जेल में डाल दिया था, पार्लियामेंट में रो रो के पार्लियामेंट का फ्लोर गिला कर दिया था इस आदमी ने। और ये भाषण में कहता है कि मैं माफिया की पैंट गिली करता हूं। और तेरा क्या क्या गिला होगा कौन बताएगा? इसलिए मैंने कहता हूं कि ये मुझे पढ़ा लिखा दुश्मन अच्छा लगता है। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार दोस्त बहुत तकलीफ वाला होता है। ये बंदर के हाथ में वस्तुरा है, वो किसको कब मारेगा पता नहीं। और अब 2024 का समय आया है। मैं किसी राजनीतिक, जैसा मेरी बहन ने कहा कि वो राजनीति के विषय में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको वोट दो उसको वोट दो, बस इनको वोट मत दो, क्योंकि इनको वोट दिया तो आपने आने वाला भविष्य लिख दिया। मैं कई बार कहता हूं कि श्राद्ध के दिन माँ बाप के फोटो के सामने लोग पूजा करते हैं। समय आएगा श्राद्ध के दिन अपने बच्चे जूते निकाल निकाल के फोटो को मारेंगे कि हमने सुना था यहां लोकतंत्र हुआ करता था, बड़े मुश्किलों ने लोगों ने शहादत दे के लोकतंत्र लिया है, और तुम कमीनों ने 2 गुजरातियों के हाथ में देश बेच दिया। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं। एक एक विषय पे बोले तो मतलब झूठ। 2014 से इन्होंने मुंह खोला तो झूठ बोलने के लिए। ये झूठ बोलने का, लफबाजी का अमृतकाल है, ठोकणाऱ्या मारण्याचा अमृतकाळ आहे हा। त्यामुळे सावध राहा। किती जरी चांगला असला, तुमचा सख्खा भाऊ जरी तिथे लढत असला, तर या कमळाबाईपासून दूर रहा। ये कमल जो है ना, ये छलावा है, दिखता खूबसूरत है, जब तोड़ने जाओगे तो कीचड़ के दलदल में फंस जाओगे। हमें कीचड़ में जाना नहीं है और देश को कीचड़ होने से बचाना है। इसलिए बाबा साहब की जयंती है, आज से प्रोग्राम चालू हो गया। मैं 13-14 लगातार प्रोग्राम है। मैं यही कह रहा हूं कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि 2024 में जब